पर आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का, तो इस पे आप लोग का वीडियो बनाने आ गए हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग का 100 में से कहीं से भी 50 मारना है, तो आप लोग एकदम दिखाएंगे। जो जो इजी क्वेश्चन रहेगा वही आप लोग को बनाना है इसमें से, ठीक है ना। पूरा 100 में 100 हम नहीं बताएंगे, इसमें से मात्र 50 क्वेश्चन बताएंगे। जितना इजी इजी क्वेश्चन है वही बनाना है आप लोग को भी, और इसमें हम भी इजी ही क्वेश्चन बनाएंगे। जो भी भारी रहेगा उसको नहीं बनाना है एकदम बिल्कुल ही, ठीक है। जो एकदम इजी इजी क्वेश्चन रहेगा 50 उसी को करना है, अदर हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दिया जाए कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें से कि आप लोग को 50 करना है। और इसके लिए आप लोग का समय जो है 1.5 घंटा का समय आप लोग का दिया जाएगा वो मार्कशीट भरने के लिए, ठीक है। तो 1.5 घंटा का समय के अंदर आप लोग को पूरा 50 ऑब्जेक्टिव गोल करके आप लोग को रख देना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग का सब्जेक्टिव बनाना होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग का लगभग 1.5 घंटा का ही समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे करना है। 7/20 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। 7/20 जो है का दशमलव प्रसार है। ये पूछ रहा है कि शांत है या अशांत है या आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7/20 जो होता है, जैसे कि यहाँ पर नीचे 20 लिखा हुआ है, तो 20 का हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 20 का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है आप लोग का, इसमें सिर्फ नीचे का जो होता है ना आप लोग का, तो 2 और 5 नीचे आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 से लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 10 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 5 बार में जाएगा। तो देखिए इसमें 2 और 5 ही खाली आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग का शांत और अशांत क्या कहते हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का जो होता है ना, वही आप लोग का शांत होता है। तो ये बिल्कुल इसमें 2 और 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शांत होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जरूर अच्छे से देखकर आप लोग को टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ गया कि यहाँ पर पूछ रहा है कि पाई एक संख्या है, ठीक है ना। पाई संख्या कौन होता है, तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता ही रहता है। इसमें से आप लोग का डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला पे जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 15 और यहाँ पे लौसा 105 है, और उनमें से एक संख्या जो 5 है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो दूसरी संख्या का आप लोगों को फॉर्मूला लेकर चलना है। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला आप लोग का होता होगा HCF गुणा LCM, अब बटा में क्या होता है पहली संख्या, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे लेकर जाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HCF आप लोग का 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 लिख देना है, ठीक है। और इसका LCM आप लोग का दिया है 105, तो यहाँ पर 105 लिख देना है। अब बाटा में क्या लिखना है, तो देखिए बाटा में आप लोग का यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया है, तो 5, यहाँ पर 5 लिख दी, ठीक है। तो 5 से आपका 15 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है ना। 5 से 15 और 105 में और 3 से गुणा कर दीजिए। तो 105 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिएगा 15 और यहाँ पर 10 दिएगा 30, 31, यानी कि आप लोग का लगभग 315 आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 3 में 105 में गुणा करेंगे तो हम लोग का 315, ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखना है किसका इसमें से स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। देखिए 36 और 64 का इसका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1/100 का भी निकल जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं 9 और यहाँ पे 16, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, और 9 तो बाहर है ही रूट से। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग √3/5 जो है इसका वर्गमूल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेय अपरिमेय से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है ये आप लोग का x² प्लस bx प्लस c इस रूप का होना चाहिए, एकदम इसी रूप का होना चाहिए। तो इसमें आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि पावर में 2 होना चाहिए, ठीक है ना, वही आंसर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग x के पावर 3 है, तो ये हो ही नहीं सकता है। ये तो बाटा में होगी तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी बाटा में तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए x²
5√x है -14 है, तो ये आप लोग का इसे मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं ये वाला बाटा में है ना, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर बाटा में करेंगे तो ये क्यू में कर देगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर से ये कट सकता है 2x स्क्वायर से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, सरलतम रूप में लिखना है इसका। ठीक है ना, कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब होता है इसको काटने पर क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, इसको काटना है 188 का और 220 का आधा आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा। 188 का हो जाएगा आप लोग का 94 आधा, और 220 का 110। ठीक है, और भी अगर हाफ हो सकता है तो और हाफ करना है। ठीक है, 94 और 110 का भी आधा आधा कर सकते हैं ना हम लोग। 47 हो जाएगा इसका आधा 94 का, और 110 का 55 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 47 यहाँ पर 47/55 बोल रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन डी में ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कह रहा है कि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दीर्घात बहुपद में बोल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप लोग से ये सवाल पूछ सके कभी, रैखिक बहुपद में घातों की संख्या कितनी होती है, रैखिक में कितना होता है 1। दीर्घात में पूछ दिया यहाँ पर, दीर्घात में कितना हो जाएगा 2, और त्रिघात पूछता तो 3। तो यहाँ पर दीर्घात पूछा है, तो दीर्घात कौन है इसमें, तो यहाँ पर 2 आप लोग का होता है। ठीक है ना, तो आप लोग का 2 होता है दीर्घात में। ठीक है ना, ये जरूर पूछेगा रैखिक में 1 पद वाले को रैखिक बहुपद, त्रिघात वाले को 3 घात में होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जरूर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे जो इजी क्वेश्चन है उसी को करना है, बाकी नहीं करना है। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है इसमें। कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या के रूप में बताना है। विषम का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 वो होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2p+1 है यहाँ पर। ठीक है ना, लास्ट में 1 आया है, तो आप लोग का ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है। अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग का 2p यहाँ पे करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग का यहाँ पर विषम संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे p अकेले दिया है, तो यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक है ना, तो p इसको हम लोग विषम कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोग का करेक्ट आंसर यही होगा 8 नंबर का ए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग का एग्जाम में पूछते रहता है ब्रीथ से, तो ब्रीथ वाला सा क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको पाइथागोरस के सूत्र से लगाएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी भारी नहीं समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे एक ब्रीथ दिया गया है। ठीक है ना, एक ब्रीथ यहाँ बना लिए। ठीक है, और कह रहे हैं यहाँ पर केंद्र ओ वाले, मान लीजिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पर केंद्र ओ है। ठीक है ना, और यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से पी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा पी एस और पी आर खींचे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है। ठीक है ना, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग का देखिए क्या दिया है, यहाँ पर आप लोग का पी है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग का आर है, और यहाँ पर एस है। ठीक है, यहाँ पर इसका और पी आर, देखिए पी आर का मान आप लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो बोल रहा है यहाँ पर कि आप लोग का पी एस कितना हो जाएगा, तो यानी इसका पूछ रहा है। ठीक है ना, पी एस, तो देखिए दोनों बारहभुज जो होता है ना, दोनों समानांतर होता है, इसलिए इसका 8 है तो इसका भी कितना होगा 8 ही होगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछाता रहता है। ठीक है, चलिए ये आप लोग का एकदम उदाहरण के बुक से ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा और गामा, इसको गामा बोलते हैं, गामा और अल्फ़ा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप लोग का होता है -d/a होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ गया, 2 रैखिक समीकरण आलेख एक समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है या 2 हल है या अनगिनत हल या कोई हल नहीं है। तो चलिए इसमें से आप लोग को अगर अच्छे से नहीं आती तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें शून्यांकों का योग पूछ रहा है, तो
तो शून्यांकों का योग आप लोग को याद रखना है होता है, शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, इसी पर लेके चलना है इसको, माइनस बी बटा ए, इसी पर फॉर्मूला पर लेके चलिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी का काम कर रहा है -5, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले माइनस लगा लेते हैं, पहले फॉर्मूला माइनस है तो माइनस, बी का काम -5 है तो इसको ब्रैकेट में -5 दिया जाएगा। ठीक है, और बाटा में ए, तो ए का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा मेरा 5/2, तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बोल रहा है ना, कि समीकरण 9x² - 1 के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9x² है तो यहाँ पर 9x² लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9x² है तो 9x², अब माइनस में 1 है तो 0 के पास जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर क्या बचेगा मेरा 1/9 होगा। ठीक है ना, फिर x² जो है स्क्वायर है ये उठ के जाएगा तो इसको क्या कर देगा, इसको रूट कर देगा। ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस में कर देता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा 1/9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो प्लस और माइनस में होता है। तो देखिए ये ऑप्शन में आप लोग को देख सकते हैं कि वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक और समान हो जाएगा, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो मेन क्वेश्चन है उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए आप लोग का इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें आप लोग का चित्र बनाना होता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देना, टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। 15 नंबर देख सकते हैं। x² - 5 के शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो x² - 5 का शून्यांक कैसे निकाला जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर x² - 5 है ना, तो यहाँ पर इतना के बराबर क्या कर देना है 0 लिख देना है। ठीक है, इतना सवाल के बराबर 0 लिख देना है। अब क्या करना है x² के इधर छोड़ देना है, आई माइनस में 5 है तो 0 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का x छोड़ देना है, ये स्क्वायर जो है ये उठ के जाएगा 5 के पास तो ये क्या कर देगा इसको रूट कर देगा, तो ये क्या हो जाता है प्लस माइनस में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में √5 और एक बार माइनस में, तो कहीं ऑप्शन में जो दिख रहा है वहीं हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एगो प्लस में है √5, एगो माइनस में है। ठीक है, बी नंबर में यहाँ पे क्या है कि इसमें रूट नहीं दिया है। ठीक है ना, इसमें है कि हम लोग का रूट में आना चाहिए, देखिए इसमें रूट है तो रूट में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये वाला इसमें दोनों माइनस माइनस दिया है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है आप लोग का अद्वितीय हल होने के लिए आप लोग का के का मान चाहिए। ठीक है ना, तो अद्वितीय हल के लिए आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अद्वितीय हल वाला आप लोग का ये सब फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है ना, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। चलिए, तो अद्वितीय हल वाला जो आप लोग का फॉर्मूला होता है, चलिए अद्वितीय हल वाला फॉर्मूला क्या होता है ये थोड़ा आप लोग को बता दिया जाए। चलिए, अद्वितीय हल वाला फॉर्मूला होता है a1/a2 = नॉट b1/b2। ठीक है ना, इसी फार्मूला पे जाना है हमको। ठीक है, यही फार्मूला होता है a1/a2 और इक्वल नॉट b1/b2, यही फार्मूला होता है। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा तब बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें a1 का काम कौन कर रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और समझाते हैं, इसमें हम लोग का a1 का काम करेगा 3 और a2 का काम करेगा 2। ठीक है, तो 3 ऊपर लिख लेना है, अब बाटा में a2 का काम 2, फिर इक्वल नॉट दे देना है। उसके बाद में हम लोग b1 का काम कौन कर रहा है इसमें k करेगा। ठीक है ना, और b2 का काम कौन करेगा 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है मल्टीपल, इसको गुणा करना है। मल्टीपल का मतलब कहने का मतलब तीसरा तीसरी गुणा। ठीक है, अब ये इधर 5 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 5 का 15 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इधर से गुणा हो जाएगा तो k में 2 से गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा k बराबर कितना हो जाएगा
15/2, ठीक है ना। 2 गुणा में है इधर आ जाएगा तो भागा में, इसमें नोट काट दीजिए। अब देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन दिखाई दे रहा है हम लोग का, तो ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि इनमें से ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन एपी है, एपी में है। एपी में का मतलब हुआ कि आप लोग इसमें जो डिफरेंस जो दिया रहता है एकदम एक समान होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 0.3 से आप लोग का 0.33 हो गया, 0.33, ये आप लोग का दिख रहा है डिफरेंस एक जैसा नहीं दिख रहा है। ये भी आप लोग का डिफरेंस एक जैसा नहीं, जैसे 1 से 11 हो गया, फिर 11 से 1 क्या 1 से 11 हो गया, तो ये आप लोग का डिफरेंस बराबर नहीं है। इसमें देख लीजिए 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, क्या ये सही है क्या? डिफरेंस 2 से 4 हो गया, ये फिर उसके बाद में आपका 4 हो गया, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 4 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका 8 बढ़ा, तो ये भी डिफरेंस अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, बच गया लास्ट। इसमें डिफरेंस चेक कर लेंगे, देख लीजिए 0 से -4 हो गया, फिर 4 से -8 हो गया, फिर 8 से, यानी कि इसमें -4 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर तब डी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। जो एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस एकदम होना चाहिए बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर इसको नहीं याद है तो आप लोग समझिए कि आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग मिस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का कुछ बता दे रहा है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं, ये द्वितीय पाद होता है, और ये तृतीय पाद होता है, और ये चतुर्थ पाद होता है, ठीक है ना। अब इसमें चिन्ह याद रखना है, प्रथम पाद में होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है, और दूसरा वाला में होता है क्या है हम लोग का माइनस प्लस का चिन्ह होता है, याद रखना है माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस याद रखिए, इसमें क्या होता है मेरा माइनस का चिन्ह होता है, और इसमें क्या होता है हम लोग का तो प्लस माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है, ये याद रखना होगा। अब हम लोग का सवाल क्या है कि -12 और -12 किस पाद में, तो दोनों में माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला कौन दिखाई दे रहा है, तो तृतीय पाद में हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो तृतीय हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो एकदम लिख लीजिए एकदम अच्छे से, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में एकदम हेल्प मिल सके इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ गया 19 नंबर। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र सत्य होगा, ठीक है ना, समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है ना, ये आप लोग का बताना होगा। तो समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र हम लोग का सही हो जाएगा, तो देखिए एस एन वाला सूत्र हम लोग देखते हैं, यही हम लोग का सही होगा। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है ना, योग निकालने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। और एक चीज़ ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है ना, ये भी योग निकालने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए और बी दोनों सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविक्तर वाला आप लोग का यहाँ फार्मूला पूछ दिया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि विविक्तर वाला फार्मूला क्या होता है, तो विविक्तर फार्मूला क्या होता है आप लोग देखे होंगे, -b + -√अंडर क्या होता है सूत्र, b² - 4ac, अब बटा में क्या होता है 2a, तो कहीं दिखाई दिया b² - 4c, ऑप्शन में कहीं दिखाई दिया b² - 4ac, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष इतना है, ठीक है ना, तो हम लोग का यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग का यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल सब जाइएगा तो इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र से बना लीजिएगा, जिसका सूत्र क्या होता है 1/2 x1 × y2 - y3 ऐसे होता है, ठीक है। इसका ट्रिक आप लोग बताते हैं, इतना लंबा सूत्र लिखने के लिए आप लोग को याद रखना है ट्रिक 23 31 12, ठीक है ना। 23 31 के 12 का मतलब क्या हुआ, 23 का मतलब है y2 - y3, ठीक है ना, y2 - y3, फिर +x2, फिर 31 का मतलब क्या हुआ y3 - y1, ठीक है। इस सूत्र बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आंसर मिला लीजिएगा अब बनाने पर, ठीक है ना, हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि जगह इसमें कम है।
सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों जिसका भुजा बराबर हो। तो क्या हो जाएगा इसका, समरूप हो, ठीक है, या सर्वांग सम, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का अब आ रहा है। चलिए इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, जो आप लोग क्वेश्चन इजी लग रहा है उसी को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एकदम इजी क्वेश्चन बनाइए आप लोग। जैसे यहाँ देख लीजिए 24 नंबर आप लोग का 24 पदों का योग निकालना है, यानी कि एस 24 निकाल देना है आप लोग का, ठीक है ना। एस 24 से आप लोग को बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। ये सूत्र अभी आप लोग देखे थे, इसी पर लेके चलना है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है ना। एस 24 यहाँ पर लिख लेते हैं, और एन का काम कौन कर रहा है, 24, ठीक है ना। 24/2 2a, तो देखिए यहाँ पर 2 तो 2 ए का काम इसमें कौन करेगा 5 प्लस एन का काम मेरा 24 हो जाएगा -1 और डी का काम कौन कर रहा है हमारा, तो 8 में से 5 गया तो क्या बचा 3, यहाँ पर 3 करेगा। इसको अब हल कर लेते हैं। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना का 10 प्लस 24 में से गया तो कितना बचा 23, ठीक है। 23 में गुणा 3 कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको खाली हल कर लेना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, वहीं आप लोगों को करना है। पहले इसको हम लोग, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटका देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। इसको पर नोट कर लीजिए ताकि आप लोग का जल्दी से हम आगे बना सकें। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे इसको बना लेते हैं। चलिए आप लोग उतार लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, 12 है तो हो गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 12 है तो 12 लिख लीजिए। चलिए कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसको, चलिए यहाँ पर 12 है तो 12 लिख लिए, ठीक है ना। प्लस तो प्लस, उसके बाद 10 तो 10, प्लस तो प्लस, 23 से कितना होता है 69, ठीक है ना। तो 69 और 10 कितना हो जाएगा 79, 79 और 12 जोड़ लीजिए, 79 12 कितना हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे इतना बता ही दिया आप लोगों को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु 5 की मूल बिंदु से दूरी है। चलिए 5 की मूल बिंदु दूरी का सूत्र बताना है। मूल बिंदु की दूरी सूत्र क्या होता है, याद है सबको। मूल बिंदु की दूरी सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y², यही फार्मूला होता है। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें x का काम कौन कर रहा है, x का काम आप लोग का 5 और y का काम भी 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, इसी के अनुसार हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, √x² प्लस y²। तो x का काम जो कर रहा है हम लोग का 5 कर रहा है, तो 5 के ऊपर स्क्वायर, फिर y का भी काम कर रहा है 5, तो 5 के स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करते हैं। 5 के स्क्वायर 25, फिर 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ 50 का वर्गमूल हमको चाहिए, ठीक है ना। तो 50 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 का हम लोग को यहाँ फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। 50 का एलसीएम 2 से जाएगा तो मेरा 25 बार में, फिर 5 से चला जाएगा 50 25, यानी कि 5 का कॉमन निकल जा रहा है। तो 5 2 अकेले रहते रूट में आ जाएगा, तो 5√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ये 27 नंबर इजी क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। कह रहा है कि 6 10 की कोटि है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 6 जो होता है ये आपका अगर, तो ये भुज हो रहता है, ये भुज बोलते हैं इसको, ठीक है। और 10 जो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो याद रखना है कोटि, तो 6 हो जाएगा भुज और 10 हो जाएगा कोटि। तो कोटि पूछा है, कोटि कौन है, तो कोटि हम लोग का 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 10 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर भुज पूछा रहता तो 6 आंसर होता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। भुज कोटि में कोई गड़बड़ी नहीं करना होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया आप लोग का, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4:9 है, ठीक है ना। तो 4:9 को कुछ नहीं करना है आप लोग का, सिर्फ इसका आप लोग का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर 80। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रिक से आप लोग बनाइएगा तो आंसर जल्दी हो गया, ठीक है। चलिए अभी ये आप लोग का 29 नंबर क्वेश्चन है, दूरी सूत्र से बनाना है आप लोग का। दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, चलिए दूरी सूत्र पे बनाया जाए इसको। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है। अगर जिसको याद नहीं है याद कर ले, क्योंकि इस पे एकदम आना एकदम निश्चितता है, ठीक है। तो दूरी सूत्र जरूर याद रख के जाना है। चलिए इसी पर हम लोग फार्मूला पे बनाना है, ठीक है। इसमें x1 और x2 का काम कौन करेगा ये भी थोड़ा आप लोग को बताना जरूरी है। चलिए ये जो आप लोग का x1 का काम जो करेगा 5 करेगा, याद रखना है। और x2 का काम कौन करेगा 9 करेगा, ठीक है ना। और y1 का काम 2 और y2 का काम 5, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। अब इस पर हम लोग सूत्र हम लोग यूज करते हैं दूरी सूत्र का, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर रूट देते हैं और x2 का काम क्या करा मेरा 9, तो 9 माइनस x1 का काम 5, तो ऊपर 5 यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देना है y2 का मेरा 5 किया और y1 का काम कितना किया मेरा 2, ठीक है ना। इसके ऊपर स्क्वायर, अब इसको खाली क्या कर देना है माइनस करके घटा, 9 में से 5 का क्या बचा 4, 4 का स्क्वायर और फिर 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर। अब दोनों का क्या करना है स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9, 16 9 कितना होता है 25, अब 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन में कहीं 5 देख लीजिए, आप लोग को वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग का देख लेते हैं। चलिए ये 30 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का थेल्स वाला सूत्र पे आप लोग लेकर जाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे हम लोग चित्र बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है और बीच में से ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, ठीक है ना। अब जो जितना मान दिया है उसको लिख लीजिएगा। ए डी का मान हम लोग कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 डाल दिए। और डी बी का मान हम लोग का 4 दिया है तो यहाँ पर 4। और ए सी देखिए यहाँ पर ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का मान 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 15। तो क्या निकालना है हम लोग का ए ई, ठीक है ना। ए ई के सन्निकट होगा, ठीक है ना। ए ई इसके सन्निकट हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग थेल्स के सूत्र से बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर। समांतर श्रेणी कौन सा पद 109 है, ठीक है ना। कौन सा पद 109 है, तो यानी कि एनवा पद के सूत्र से जाइएगा तो आंसर आ जाएगा। एनवा पद का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन का मान आप लोग 109 मान लीजिए दिया है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर ए का मान इसमें से निकाल लीजिए, ए का मान 4 हो जाएगा प्लस एन का एन रहेगा माइनस तो माइनस, और डी का काम क्या हो जाएगा 9 में से 4 घटा दीजिएगा तो वहीं डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 109 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 4 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 109 में से यहाँ पर 109 है तो 109 लिख लीजिए, माइनस इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, इधर बचेगा मेरा n माइनस 1 इंटू 5 है तो 5, ठीक है। तो 109 में से 4 गया तो कितना बचेगा 105, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 105 इधर लिख लेते हैं। अब इधर बचा हम लोग का n माइनस 1 और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। तो 5 के पारा में 105 आ जाएगा, कितना बार में 21 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 है तो 21 के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए होंगे। tan थीटा बराबर 12/5 दिया है, तो देखिए tan थीटा बराबर 12/5 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। tan थीटा का सूत्र क्या होता है सबको पता होगा, P/B होता है, ठीक है ना।
तो P/B होता है, तो यानी हमको कौन सी का मान नहीं दिया है, एच, तो एच का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। एच का फॉर्मूला क्या होता है, P² प्लस B²। इसी पर लेके चले जाते हैं पहले। हाँ, एच का मान निकाल लीजिए। P का मान हम लोग को 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। अब B का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा, 169। 169 को मिल कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो यानी एच का मान हम लोग का 13 आ गया। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना दिया है, P का मान सामने 12। ठीक है, P का मान है सामने दिया है 12, और एच का काम अभी हम निकाले 13। एच का काम 13 अभी देख रहे हैं, एच का मान 13 निकाले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/13। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को कौन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, 12/13 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 33 नंबर देख लेते हैं। सिर्फ 50 क्वेश्चन मारना है, एकदम इजी मारना है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, हम खुद आप लोग के सामने नहीं बना रहे भारी क्वेश्चन, आप लोग का समय नहीं जायज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आगे, यहाँ पर ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है ना, मान लीजिए ए का मान आप लोग का -7,5 दिया है। ठीक है, और यहाँ बी का काम दिया है 4,2 दिया है। अब इसके बीच में जो यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर आप लोग का मध्य बिंदु का यहाँ पर निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए इसको आप लोग को एकदम ट्रिक से बता देते हैं। देखिए एकदम इजी से, -7 और +4 इसको जोड़ लेना है मन में। तो -7 और +4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, -7 और +4 कितना होता है, 12। नहीं, इसका होगा आप लोग का -3 होगा। ठीक है, अब बाटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप लोग लिखना पड़ेगा, तब आप लोग समझ में। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, x1 + x2 अब बाटा में होता है 2। फिर क्या देते हैं, y1 + y2 अब बाटा में, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। जिसको याद नहीं है लिख लेगा, क्योंकि इस पर बनाना है, सवाल ही जरूर आएगा परीक्षा में। तो x1 के काम आप लोग अब देखिए, अब आराम से बनाइए। ठीक है, x1 के काम कौन हो जाएगा, इसमें कॉपी में लिख सकते हो बाबू। x1 के काम हम लोग कितना हो जाएगा, तो -7 प्लस, और x2 का काम कितना हो जाएगा, 4 अब बाटा में 2। समझो अच्छे से। y1 का काम कितना हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस 2, और नीचे मेरा 2 है तो 2। ठीक है, अब -7 आ जाए +4 है, तो 4 में से 7 घटाना है, तो कितना बचेगा, -3/2। ठीक है, अब हेने से देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, -3/2 और 7। कौन सा ऑप्शन में है, नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का कौन सा आंसर दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है। तो ठीक है ना, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र, एकदम याद रखना है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। मीनार से एक सूत्र से आया रहेगा, मीनार वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे। जैसे सूर्य की ऊंचाई यहाँ पे 60 मीटर, जैसे सूर्य यहाँ पे उग रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य उग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य उग रहा है, और यहाँ पर इसका कह रहा है कि 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई 60 डिग्री है। ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री यहाँ पे कोण दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी कह रहा है कि इसकी 30 मीटर की लंबी छाया, जैसे मान लीजिए ये जो है 30 मीटर आप लोग का दिया है। ठीक है ना, तो आप लोग का ये नीचे वाला बता देना है कि कितनी लंबी इसकी छाया उदग्र मीनार की ऊंचाई है। अच्छा, इसका छाया बोल रहा है ना, तो छाया आप लोग का क्या हो जाएगा, नीचे आप लोग का 30 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वाला आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, जिसका दिया रहता है उसको ऊपर लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ए बी, तो पर लिखिए ए बी।
बटा अब BC। तो यहाँ पर बताइए किसका सूत्र होगा, नीचे B का काम करता है, B का काम करता है, ये P का काम करता है, तो B बटा P किसका होता है सूत्र, कॉट का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉट, यहाँ पर कितना डिग्री दिया है 60, तो यहाँ पर 60 डालेंगे, ठीक है ना। अब AB का मान कितना दिया है, AB का मान 6 दिया है, सॉरी 30 है, AB का मान 30, तो ऊपर 30 और नीचे BC का मान हम लोग का कुछ नहीं है, BC का मान हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं और बराबर। यहाँ पर देखिए कॉट 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। अगर टेन 60 का मान होगा तो कॉट 60 का भी मान बता सकते हैं। कॉट 60 का मान होता है मेरा √3 सिर्फ होता है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 छिपा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा BC में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC √3 अब बराबर, और 1 में 30 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो BC बराबर हम लोग का आ जाएगा 30 बटा √3। अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम 30 बटा √3 का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पर √3 नीचे भी √3, ठीक है। तो 30 में √3 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30 √3, और √3 में अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 दहिया का 30, यानी इसका आंसर 10√3 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं था, आप लोग का आंसर ऑलरेडी यहीं पे दिया है इसका, ठीक है ना। बिना परिमेयकरण करने ही आप लोग आंसर यहीं आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, 2 खंबा है, ठीक है ना, जिनकी ऊंचाई 6 और 11 है, समतुल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंबे के पाद की बिंदु की दूरी 12 है और 3 के ऊपरी सिरे, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे अभी। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग का वृत्त से जरूर पूछता है। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अब बटा यहाँ पे लिख दीजिए πr², ठीक है ना, πr²। यहाँ पे r1 मानिए, इसको r2 मानिए, इसके ऊपर स्क्वायर डालते हैं। इसका अनुपात दिया है 9:1, यानी कि 9/1। तो देखिए पाई से पाई खत्म, ये r² है, इस नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देगा, इसको वर्गमूल कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी इसका आंसर क्या होगा 3:1 होगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो एक ट्रिक बता दे रहा आप लोग, देखिए ट्रिक क्या है आप लोग का, देखिए 9 यहाँ पर है और 1 है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, तो 3:1। देखिए सबसे शॉर्ट ट्रिक 3:1, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक से बनाइएगा, ठीक है। तो 3:1 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आता है एक सवाल, बहुलक इसमें से बताना बहुलक क्या होगा इसका। तो इसमें से देखना है आप लोग का बहुलक ऐसा कौन इसमें अंक है जो ज़्यादा बार इसको रिपीट किया गया, बार बार लिखा गया। 2 देखिए 2 कितना बार 3 बार, ठीक है ना, और 3 को मात्र 2 बार लिखा गया है। और कोई ऐसा अंक है जो जिसको बार बार, सबसे ज़्यादा हम लोग को 2 को ही लिखा है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का आयतन क्या होता है सूत्र, घनाभ का आयतन याद रखना है, घनाभ का आयतन नहीं L×B×H होता है बाबू, घनाभ का आयतन L×B×H होता है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका सब मान दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलिए कलर एक ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है कि नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 15 यहाँ दिया है। तो बस करना क्या है, एल का मान आप लोग का L×B×H होता है ना, इसी पे लेके चले जाइए। एल का मान 15 हो जाएगा, गुणा H का मान 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर B का मान कितना हो जाएगा 4.5। चलिए इसको गुणा में कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को खाली गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिए, गुणा करने पर क्या आएगा, तीनों में गुणा कर लीजिए तो आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ जाए आगे, हम गुणा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए डायरेक्ट आप लोग का बुक से पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बुक से ये क्वेश्चन को थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह का कोई दिख नहीं रहा है, तो कौन सा दिखेगा जी। देखिए 2 से अगर हम लोग 720 को काट देंगे तो 360 हो जाएगा नीचे। तो ये वाला सूत्र जैसे मैच कर लिया तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्रुप में भेजे भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए इसको बना लेते हैं। 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए किया है तो इसको क्या हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है ना, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन है तो इसमें गुणा कर लेना है। अगर एक एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साइन साइन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये हम लोग का, अगर इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं, माइनस साइन में और माइनस साइन से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस तो प्लस, और साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सूत्र होता है बाबू। ठीक है, साइन स्क्वायर का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तब हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे भूलवश हमको लग रहा है ना, यहाँ पे प्लस देना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तब हम लोग का आंसर आ जाता है। यहाँ पे 1 स्क्वायर, देखिए 1 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन साइन में करेंगे तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है मेरा कॉस स्क्वायर का। ठीक है ना, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसको गलती नहीं करना है सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ये दोनों का, देखिए शॉर्टकट में बताते हैं, शॉर्टकट में दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, बस आंसर आ गया सबने। 110 और प्लस 130, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा, 110 और 130 मिलकर कितना होगा, जल्दी बताइए फटाफट। 240 हो जाएगा ना, और 240 का आधा कर दीजिए 120, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 100 कितना हो जाएगा, 240 का 120 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 240 मत मार दीजिएगा, हम लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगर ऐसा सवाल कभी अगर आए, ऐसा कभी भी अगर सवाल अगर आए ना, तो आँख बंद करके हम लोग को एक मारना है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखे बाटा में, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। अगर कहेंगे तो आप लोग इसको बना देंगे हम। ठीक है, इसको बना दें, चलिए बना देते हैं। तब यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लीजिए, और 90 में से क्या घटाए हैं कि मेरा यहाँ पे 57 बचे, तो नीचे वाला जो रहता है तो वहीं यहाँ पर 33 यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और नीचे मेरा कॉट 33 है तो 33। अब इस सूत्र होता है 10 इंटू 90 माइनस थीटा, किसका सूत्र होता है, कॉट का होता है। कॉट 33 है तो 33, अब बाटा नीचे मेरा कॉट है तो कॉट 33, तो कॉट 33 है 33 खत्म, क्या बचा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए एक पासा फेंक रहे हैं, पासा और जो लीडो छक्का वाला जो होता है ना, उसी को पासा बोला जाता है। लीडो छक्का में क्या क्या होता है, लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया। देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो
छः छः हो जाए, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 को परिणाम है, तो पहले गिन लेना चाहिए। नीचे 6 एम बोल रहा है कि सम संख्या आने की, तो हमें सम संख्या कौन कौन दिखाई दे रहा है? एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है। 3 को दिखाई दिया तो ऊपर 3 लिख देना है। अब 3 से 6 काट दो, 3 दोनों का 6। इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। तो अगर एक और बात बता देते हैं, अगर कभी भी अगर परीक्षा वाला सवाल है तो कहीं भी अगर 1/2 दिखाई दिए, सवाल समझ में नहीं आएगा, तो इसका हमेशा आंसर 1/2 ही आता है। ठीक है, 1/2 समझ में आएगा कैसे आया? ठीक है, चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग को बनाना पड़ेगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत बार पूछता है, ये डायरेक्ट सूत्र से उठाता है। 5 के कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, तो 5 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर अंदर हो जाएगा। अब ये सूत्र हम लोग को दिखाई दे दिया, ये किसका सूत्र होता है बाबू? इतना का सूत्र सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसका सूत्र होता है? 5 का 5। इतना किसका सूत्र होता है? 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 ही ना होता है। आप 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। अगर 5 के जगह पे यहाँ पर कोई भी अंक दे सकता है, कभी 7 भी दे सकता है, 7 7, तो इसका आंसर 7 हो जाता है। ये 9 9 भी दे सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऐसा सवाल जरूर आएगा एगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। और किसी निश्चित घटना की परिक्ता क्या होती है? बहुत ही आसान सवाल। 0 होता है कि 2 होता है कि -1 होता है कि 1 होता है? बताओ जल्दी। 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1 होता है निश्चित। और अनिश्चित घटना की परिक्ता क्या होता है? अगर पूछता है कि अनिश्चित घटना की परिक्ता क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर अनिश्चित पूछेगा तो 0, और निश्चित पूछ दिया तो 1। ठीक है, तो हम लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि cos 30 जो है किसके बराबर होता है? cos 30 डिग्री का मान याद होगा सबको। cos 30 डिग्री के बराबर में कौन कितने डिग्री का मान बराबर होता है? जैसे cos 30 है तो और कितना का मान? cos 45 डिग्री का मान बराबर होता है कि sin 60 के बराबर होता है, कि tan 30 के, कि cos 60 के? ये बताना है। तो हम लोग का कितना के बराबर होता है? sin 60 का, cos 30 का मान कितना होता है? पहले हम ये पता करते हैं। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है बाबू। तो cos 30 का भी मान कितना होता है हम लोग का मालूम है? इसका भी √3/2 ही होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही सही हो। दोनों का मान बराबर ही होता है, √3/2। ठीक है ना, बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? ठीक है, तो मानक विचलन। ठीक है ना, मानक विचलन। बाकी बहुलक निकालते हैं, माध्यक अमाध्य निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला पे गया है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा देते हैं। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/2 साइन थीटा होता है, सूत्र होता है। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, इनमें 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, खाली इसका आंसर क्या बचा? साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दिया? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है बाबू? उभयनिष्ठ, ठीक है ना, अनगिनत होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा इन्हें से खींच देते हैं, इधर से इधर से इधर से, ये स्पर्श रेखा है बाबू। ठीक है, इसको स्पर्श रेखा अनगिनत खींचा जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्फा और बीटा बराबर 45 दिया है। ठीक है, यानी दोनों का मान, अल्फा के मान 45 और बीटा के मान 45। तो बोल रहा है कि इतना का मान बताओ, कितना का मान? इसका साइन इंटू अल्फा। यहाँ पर देखो कैसे बनाना है, साइन, तो साइन यहाँ लिख देते हैं, भाई अल्फा है ना, तो अल्फा का मान 45 दिया है, तो जब 45 प्लस, अब बीटा के मान कितना दिया है? 45। ठीक है, अब जब साइन है तो साइन, अब 45 कितना हो जाएगा? 90। तो यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान याद किया है? 1 होता है।
तब इतना इजी सवाल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब दिए गए आकृति में x का मान बताना है। चलिए यहाँ पर ये आकृति दिया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये वाला देख लेते हैं। चलिए, शंकु का आयतन पूछ रहा है बाबू। एक शंकु के आधार का व्यास 10 है और इसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन बताना है। तो यहाँ पर व्यास दिया है बाबू, यहाँ पहले देखो व्यास d बराबर दिया है, तो r का मान d बराबर मान लो जब कितना दिया है 10, तो r बराबर कितना हो जाएगा? r इसका आधा हो जाता है, तो 10 इस 5 हो जाएगा। r का मान 5 आधा हो जाता है। ठीक है, और इसको h का मान हम लोग कितना दिया है 12। शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन यही होता है। अगर शंकु का आयतन नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा, इसी सूत्र में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/3, तो 1/3 अब पाई का मान क्या रख दो जब 22/7, और r का मान है 5 निकाला है, तो 5 गुणा 5 और h का मान 12। ठीक है ना, होता है जब 12 लिख देते हैं। ठीक है, और देखो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पाई का मान है, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है बाबू। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मिटकाते हैं। इसका आंसर देख रहे हैं कि हम लोग का पाई में आ रहा है, ये पाई में आंसर दे रहा है ना, नहीं दे रहा है। और यहाँ देखो 1/3 है तो जाए 1/3। अच्छा पाई का मान हमें देख रहा है आंसर पाई में आ रहा है, तो पाई ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, और r का मान 5 गुणे 5 और h का मान 12। अब 3 से कटेगा ही 4 बार में। अब देखो 50 25, 25 चौके 100 पाई हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही सूत्र होता है, यही सूत्र याद रखना होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक वर्ग का विकर्ण इतना दिया है तो वर्ग की भुजा होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? सूत्र वर्ग का विकर्ण चलिए अब इसका वर्ग का विकर्ण भी बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है इस सूत्र आप लोग बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। रूट अंडर क्या होता है मेरा 4 गुणा भुजा होता है, इसी सूत्र पर जाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √4 तो 4 लिख देते हैं, सॉरी √2 गुणे भुजा होता है। ठीक है ना, तो उसी बनाएगा तो आप लोग आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन p बराबर साइन q, तो p और q क्या होगा? तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, p और q। अभी आप लोग का सूत्र पूछ दिया डायरेक्ट। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? याद किया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? ये होगा पाई r स्क्वायर एच, या 2 पाई r एच, या 4 पाई r एच, या पाई r स्क्वायर एच। गलत है, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 पाई r एच। ठीक है ना, 2 पाई r एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय। अगर बेलन का आयतन पूछता है तो हाई होता है पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, हाई दोनों किसी का सूत्र नहीं होता है। अब देखो हाई पूछ दिया, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लेके जाना है बाबू। अर्धगोले का वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई स्क्वायर, इसी पर लेके जाना है। तो देखो कैसे बनाना है, 3 है तो 3 आई में भी देखो पाई में आंसर है, तो पाई का पाई रन दो, और आर का काम यहाँ पे देखो व्यास दिया है 14, तो आर का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 गुणा 7। तो देखो 7 से 49, 49 दिया 200, 49 रुक जाओ 49 दिया कितना हो जाएगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, तो 3 पाई r स्क्वायर। हाँ, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय 3 पाई r स्क्वायर होता ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बना लीजिएगा, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर 7 से 49, 49 दिया 9 27। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए डायरेक्ट सूत्र पूछा है, cos × 90 - a, किसका फॉर्मूला होता है? यही होता है आप लोग का
साइन ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, याद रखना होगा। साइन इंटू 90 माइनस थीटा अगर पूछता तो इसका आंसर क्या होता, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या निकालना है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बटा पी क्यू, चलिए यहाँ पर देख लीजिए पी आर बटा पी क्यू। तो पी आर हम समझिए यहाँ पर पी आर यानी इसका मान दिया, ये कौन सी काम करता है, ये एच का काम, और पी क्यू ये कौन सी काम करता है, बी का, ठीक है। तो हम लोग को बताना है बी बटा एच, ये बी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, बताओ बाबू। कोसिक्स कॉस का होता है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट और देख लेते हैं। क्यू आर दिया है ना, सॉरी क्यू आर का मान दिया है, क्यू आर का मान इसका दिया यानी बी का काम, और पी आर का मान दिया है या पी, ठीक है। यानी कि पी बटा बी किसका फॉर्मूला होगा, तो हम लोग का कोट, ठीक है। एक मिनट ऊपर वाला हम लोग को पूछा था ना पहले क्यू आर, तो क्यू आर यानी ऊपर जाएगा, बी है बी, तो पहले बी ऊपर, अब पी आर नीचे दिया था ना, तो नीचे पी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार और, ठीक है, यही हम लोग का होगा। तो हम लोग का कौन होगा, इसका कॉट वाला हो जाएगा, ठीक है। 10 का होता है बी पी बटा बी, इसका होता है बी बटा बी, ठीक है ना। चलिए याद रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बाबू समझ में आता है ना, ये क्वेश्चन क्या होता है 0.47 इसका मान बताना है। तो बताए थे ना ट्रिक से क्या होता है इसका आंसर। देखो जितने अगर लीनियर दिया है 7 के ऊपर, जितना अंक के ऊपर ये लीनियर दिया रहेगा तो ये उतना ही 9, और जितना अंक खाली रहेगा उसके ऊपर लीनियर उसके 0। ये पूरा क्या है 47, तो पूरा 47 लिख दो, और माइनस किसके ऊपर लीनियर नहीं था 4, तो 47 में से 4 घटाओ तो 43 बटा 90, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो 60 क्वेश्चन अभी तक करा दिए, ठीक है ना। आप लोग का देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आप लोग का कराएं। तो आप लोग 100 में से कहीं आप लोग का 50 से करना है, ठीक है ना। तो आप लोग का वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए आप लोग ये बनाने वाला क्वेश्चन है, तो सभी लोग आसानी से इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हल करना है। इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6। इसको विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देना है, चिन्ह बदलना है, जब माइनस है तो जा प्लस, माइनस ये खत्म, और ये प्लस वाई मिलकर कितना हो जाएगा 2y, और 6 जब प्लस में तो माइनस, 8 में 6 गया तो 2, तो 2 से 2 खत्म, y का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 1, तो y का मान 1 हो गया, और x का भी मान निकाल, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए 135 और 225 का मौसा निकालना है, ठीक है। सब लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन से। आइए भाग देना है, x+2 से इसको भाग देना है, ठीक है। भाग सीखे होंगे, इसी से हमको भाग देना है x+2 को, ठीक है। ये भी आप लोग का एपी में पढ़े होंगे। शून्यांक बताना है, द्विघात बहुपद ज्ञात की। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर क्या होता है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी पर लग जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। एक्स के किस मान के लिए इतना के बीच की दूरी 25, दूरी सूत्र पर लग जाएगा तो आ जाएगा इसे। अब आप लोग का मेन है ये देखिए विभाजन सूत्र पे लेके जाना है आपको। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m2 y1, ये वाला सूत्र पे ये बनाना है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन को आइए आप लोग का 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, इसको सिद्ध करवाए हैं एक बार।
चलिए तब ठीक है। ये देखिए बहुलक आया है, बहुलक निकालना है, ऐसे परीक्षा में आएगा। बहुलक चाहे माध्य माध्यिका कोनो तीनों में से कोनो आएगा, ठीक है। नहीं, इसको इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में है इंग्लिश में है, ठीक है। ये खाली बहुलक आया है निकालने के लिए, ठीक है। आई सिद्ध करने वाला है। आई देखिए है अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी है, तो ये डायरेक्ट बना देना। कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा 52, नीचे 52 लिख दो। आ कह रहे कि एक पता निकाल लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह को है पूरा 4, तो ऊपर 4 लिख दो, कट जाएगा 13 बार में 1/, इसका आंसर 13 हो जाता है, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आई देखो माध्य आया निकालने के लिए, आई देख लो के दिया है या के जा आया हुआ है, ठीक है ना। तो माध्य हम लोग का दिया है 18.5। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा वाला माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो ये माध्य जो लिया है ना, तो 18.5 ऐसे लिख देना है। अब बराबर सिग्मा FI जो जोड़ने पाएगा वो ऊपर लिख देना है, इसको नीचे 3 से गुणा करके आंसर ला दोगे, ठीक है। ऐसे शून्यांक निकालना है, देख लो भाई, देखो शुरू में लास्ट में गुणा किया जाता है, इसे 25 में 12 से गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये 12-25 में गुणा करके उसमें देखना होगा कि गुणा करने पर आप लोग का इतना मिलना चाहिए गुणा करने पर, और बीच वाला भी में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा। ये आप लोग त्रिकोणमिति का मान रख के बनाने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको सोल्व करना है, 3 है तो 3 साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। ऐसे रख के बनाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय में से क्या क्या आ सकता है, तो दीर्घ उत्तरीय में से सबसे पहले आप लोग ग्राफ आएगा, ठीक है। ग्राफ पर एकदम फोकस करना है, ग्राफ एकदम आना ही आना है, ठीक है। हर शिफ्ट में आएगा आप लोग का। ये देखिए सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कौन का वर्ग, ये आप लोग का पाइथागोरस पर में है, वो सिद्ध करना है, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना दिया है। जैसे आप लोग दूरी सूत्र वाला में से पढ़े होंगे, ये वाला इसका ये दिया है, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है। तो सबसे पहले इसी से दूरी सूत्र से इससे भी, इससे भी, इससे भी, उसके बाद इससे और इससे, ठीक है ना। निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए सिद्ध करने वाला मीनार वाला भी आएगा आप लोग का। ये आप लोग का क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहेगा, एक मीनार से आया रहेगा, और एक लास्ट आप लोग का रचना से आएगा, ठीक है। देखिए रचना वाला 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा कर है खींचने के लिए, ठीक है। इसको 5:8 में बांटना है, तो ये ऐसा कर दिए, इसको 5 इसको 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, इसको 13 बार में इसे काट देना है, ठीक है। और यहाँ पर नाम दे दीजिए B और C, और इससे क्या कीजिए मिला कर, फिर यहाँ से आपको 5 पर से यहाँ रख कर ऐसे काट कर यहाँ से मिलाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।